संभल बचाओ यात्रा की शुरुआत आज लखनऊ से हो रही है और लखनऊ में आप देखें कि यात्रा से ठीक पहले इस समय किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की चीजें यहाँ पर हो रही है और किस तरीके से प्रभु श्री राम की यहाँ पर पूजा अर्चना के बाद यहाँ पर जो आप देखेंगे किस तरीके से शंखनाद हो रहा है, किस तरीके से मंत्रोच्चार हो रहा है और यहाँ का माहौल देख करके आप समझ सकते हैं कि आज जो संभल बचाओ यात्रा की शुरुआत हो रही है लखनऊ से, प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना हुई है, मंत्रोच्चार हुआ है, पंडित जी लोग ने यहाँ पर किया है और उसके बाद जो संस्था के लोग हैं करीबन 1000 लोग गोपाल राय जी के साथ आज जा रहे हैं। गोपाल जी, आज के जरा यात्रा के बारे में बता दीजिए, कैसे होगी यात्रा और कहाँ तक जाएंगे आप लोग? देखिए, आज हम लोगों की यात्रा जो है यहाँ से निकल रही है, लखनऊ से कार्यालय से 12 बजे यहाँ से निकलेगी और पूजा पाठ भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का हुआ है। और जाने का मेन उद्देश्य यह है कि जिस तरह से हमारे देश में माने भारत में इस समय वर्तमान में जो स्थितियां हैं, 25 लाख हिंदुओं का या तो इस्लामीकरण हो रहा है या ईसाईकरण हो रहा है। हमारे अश्विनी उपाध्याय जी तो यहाँ तक है कि 40 लाख से कम नहीं हो रहा साल में। और प्रतिदिन अभी देखिए हमारे पास झारखंड की एक बहन बैठी हुई है, उसकी बेटी को जिहादी ले गया, 2 महीना रखने के बाद बेच दिया कलकत्ता में। तो हम कई बच्चियों को भी घर वापसी कराया हूँ, इसको देख करके ये यहाँ पर आई हुई हैं। तो इस तरह हम लोग संभल में जा रहे हैं। संभल में जाने का मेन उद्देश्य यह है कि संभल में 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं की हत्या हुई है और हत्या करने वाला ये जिहादी है। आज सवेरे एक व्यक्ति का ऐसा फोन आया कि सर मेरे यहाँ जरूर आइएगा, और हमारे पूर्वज पहले पठान थे और पठान के बाद जो है अन्य लोग जो हमारे अभी कुछ हैं जो उनको जबरी नहीं कराया गया, तो उनके बाप को उस समय मंदिर के अंदर डाल दिया। मंदिर के अंदर ये जो कुआं होता है उसमें डाल दिया। डालने के बाद पूरा उसको प्लेन कर दिया, मंदिर को तोड़ करके कुएं को पाट दिया। उसके ऊपर बन गया मस्जिद जो संभल में देखा जा सकता है। आज हम लोग चल रहे हैं वहां से, वीडियोग्राफी भी आपको करके देंगे, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से भी बात हुई है। जैसे हम लोग गाड़ी में बैठते हैं उनको टेलीफोन किया जाएगा, वो सीधे 3 घंटे का रास्ता है, वो आएंगे। तो हिंदुओं के सम्मान में हमारी विश्व हिंदू रक्षा परिषद है मैदान में, मोदी के सम्मान में विश्व हिंदू रक्षा परिषद है, क्योंकि सबसे बड़ी। आप लोग क्या ये भी कोशिश करेंगे जिन लोगों ने हिंदुओं का पलायन वहां पे कराया था, जिन हिंदुओं परिवारों को पलायन कराया गया था, उनको दोबारा आप लोग संभल लेकर के आएंगे? बिल्कुल, दिल्ली में बेंगलोर में लोगों के फोन आए हैं, उनको लोगों को हम वापसी कराएंगे। वो लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के मीडिया के बीच में शिव भोला मंदिर में मैं बाकायदे घर वापसी कराऊंगा, जैसे मैंने पिछली बार कराया था, जिसमें जमालुद्दीन उर्फ छांगुर जैसा व्यक्ति 10,000 महिलाओं का उसने इस्लामीकरण कराया। धर्मांतरण कराने के बाद कितनी बहन बेटियों को बेचा। तो ऐसी स्थिति में हम विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोग सनातन धर्म को मजबूत करेंगे। जो भी पीड़ित व्यक्ति है निश्चित रूप से उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हम लोग खड़े रहेंगे। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि परमिशन नहीं है यात्रा को। मैं प्रशासन को, सरकार को भी बताना चाहता हूँ, सरकार के हम सहयोग। देखिए, अब ये जो यात्रा है ये जरूर रवाना हो रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास हम चल लेते हैं। विशाल, परमिशन नहीं दी है प्रशासन ने, इसके बावजूद संभल जाने की जिद पर हिंदू संगठन अड़ा हुआ है। क्या तस्वीरें हैं आपके पास और क्या तैयारी प्रशासन की है? देखिए प्राची, इस समय हम विश्व हिंदू रक्षा परिषद के दफ्तर में ही मौजूद हैं। गोपाल राय संस्था के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सैकड़ों की तादाद में उनके साथ जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हर हाल में वो कह रहे हैं कि उनको संभल जाना है। प्रशासन ने आप लोग को रोक दिया है, कैसे जाएंगे संभल? देखिए, प्रशासन ने रोक दिया है तो हम रुकेंगे, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम सारे कार्यकर्ताओं से, सारे लोगों के साथ हम संभल जाएंगे जरूर, चाहे जो अपने भाइयों के, अपने लोगों का हम मुलाकात करेंगे, उनकी जो संभव मदद होगी वो करेंगे। गोपाल जी, सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है संभल जाने का? क्योंकि प्रशासन आप लोगों को मना कर रहा है, नोटिस चस्पा कर दिया है। संभल जाने का मेन मकसद यह है कि लाखों हमारे हिंदू भाइयों की हत्या हुई है। हिंदू हैं जिनको घरों में पैक कर करके उनकी हत्या कर दी गई थी। तो आज हम लोग ये जानकारी प्राप्त करेंगे, इसलिए जा रहे हैं। तो गोपाल राय जी को आपने सुना, जो बता रहे हैं कि वो हर हाल में जाएंगे आज संभल में। हालांकि प्रशासन और पुलिस की तरफ से परमिशन कतई नहीं दी गई है, लेकिन जो हिंदू कार्यकर्ता है विश्व हिंदू रक्षा परिषद के, वो अड़े हुए हैं कि वो हर हाल में इस यात्रा की शुरुआत करेंगे और संभल तक जाएंगे और वहां पर हिंदुओं को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे।
प्राची। बिल्कुल ठीक है, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं विशाल, तैयारी पूरी कर ली गई है हिंदू संगठनों की तरफ से कि वो संभल के लिए रवाना होंगे, चाहे प्रशासन परमिशन दे या ना दे। और अब आपकी तस्वीरों में देखकर समझ में भी आ रहा है कि इन लोगों ने चलना शुरू भी कर दिया है। विशाल, अगर प्रशासन की बात करूं, अगर कानून व्यवस्था की बात करूं, तो क्या तैयारी प्रशासनिक लेवल पर नजर आ रही है या अधिकारियों का क्या कहना है इस यात्रा को लेकर? देखिए प्राची, अधिकारियों का बिल्कुल साफ कहना है कि चूंकि संभल के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो इस समय तनावपूर्ण हैं और वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको काफी ज्यादा बढ़ाया गया है और इसीलिए बाहर से किसी भी संगठन को संभल में आने की और किसी भी तरीके के प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई है। यही वजह है कि गोमती नगर के इस विश्व हिंदू रक्षा परिषद के दफ्तर के जो बोर्ड है, जो नीचे का हिस्सा है, वहां पर ही प्रशासन की तरफ से नोटिस चस्पा कर दिया गया है और पुलिस और प्रशासन ने एकदम साफ कर दिया है कि किसी को भी संभल जाने की परमिशन फिलहाल नहीं दी जा रही है। बिल्कुल ठीक है, प्रशासन ने परमिशन ना दी हो लेकिन हिंदू संगठन संभल जाना चाहते हैं। हिंदुओं को बचाने या उनके पलायन को उन्हें वापस बसाने की बात की जा रही है। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए।